हेलो डियर, जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। दोस्त, जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। यह रेलवे एनटीपीसी एएलपी ग्रुप डी को कई एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने उठाया है, तो ये क्वेश्चन देखने को मिली है। ये सारे वीक क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्त, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। सो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्त, इसका सबसे सरल और आसान तरीका हम बताएंगे और कंसेप्ट के साथ, ताकि ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर में है कि 256 के पावर 1/2 और माइनस में है, यहाँ पे देखिएगा 1331 के पावर 1/3 प्लस इतना है। ठीक है दोस्त, अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। जैसा कि आपको पता है कि 256 जो है, 256 किसका स्क्वायर है? तो 256 जो है हमारा 16 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है दोस्त? 256 जो है 16 का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे? 16। अब 16 के पावर हम क्या लिख सकते हैं? 16 के पावर हम 2 तो लिखेंगे ना, यानी कहने का मतलब ये 16 का स्क्वायर है तो इसे तो ऐसा लिखना पड़ेगा। तो हम इसे ऐसे लिख देंगे। ठीक है दोस्त, कैसे लिखेंगे? 16 के पावर 2 लिख सकते हैं, और इसको हम चाहे तो 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, इतना बात तो आपको पता है। फिर माइनस में है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे 1331, तो 1331 से 11 का हमारा क्या होता है? क्यू होता है। 1331 क्या होता है दोस्त? तो 11 का क्यू होता है, आपको तो पता होना चाहिए। तो 1331 जो 11 का क्यू है, तो इसकी पावर 1/3 है ना। तो इसको हम क्या करेंगे? 1/3 के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। अब प्लस में जो है 23 गुना 13 हम लिख देंगे। यानी कुल मिला के हम इसके बारे में हम बात करें तो ये देखिए दोस्त कैसे बनेगा। 16 के पावर 2 गुना 1/2 माइनस, ध्यान दीजिएगा दोस्त, माइनस 11 के पावर 3 गुना 1/3 और प्लस 23 गुना 13, 23 गुना 13। अब यहाँ पे अब इसे हल कर लेंगे तो बन जाएगा। अब 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया। ठीक है, ये तो कट सकते हैं। तो इधर बचेगा 16 के पावर 1 का मतलब हो गया 16। ठीक है दोस्त, और माइनस 13 का पावर 1 का मतलब हो गया 11 का पावर 1 का मतलब हो गया 11। अब प्लस 23 गुना 13 को अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 तिया 39 और 13 दूना 26 और 3 29। 299 हुआ नहीं दोस्त, थोड़ा गुना कर लीजिएगा। 13 3 39 के 9 हाथ में 3 और 13 दूना 26 27 28 और 29। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको प्लस वाले को पहले जोड़ लीजिए। तो 299 में हम अगर 16 को और जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 9 6 15। ठीक है, और 9 1 10 1 11 और 2 है तो 2 1 3। अब 300 में यहाँ पे देखिएगा दोस्त, 300 है, 315 आ गया। अब 315 में हमको 11 घटाना है। तो 315 में हम 11 जो है घटाएंगे तो जाहिर सी बात है ये बच जाएगा 4, ये बच जाएगा 0 और ये बच जाएगा 3। देखिए दोस्त, आपका आंसर आ चुका है। कितना आ चुका है? 304। अब देख लीजिए ऑप्शन किधर है। ऑप्शन जो है आपका आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्त, आशा करते हैं कि यह बहुत ही ऑथेंटिक तरीका से आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसा कि आपको ये क्वेश्चन लग रहा होगा कि कितना भारी है, बट ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। देखिए दोस्त, जैसा क्वेश्चन कर रहा है ठीक उसी प्रकार हमको चलना भी पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन की मांग क्या है? क्वेश्चन की मांग है 4√5 के पावर 12 दिया गया है 12। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि 4√5 का पावर में कितना है? 12 है। फिर उसके बाद में गुना है √2 के पावर 6 है। यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे। और फिर उसके बाद में बराबर 2 गुना 5 के पावर 3 के पावर x है। तो इसी x का वैल्यू हमको कूट करना है।
आशा है कि आप इतना बात को समझ गए होंगे। तो देखिए दोस्त, 4√5 है, तो क्या हम इसे 5 के पावर 1/4 नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्त। और इसके पावर हमारा कितना दिया गया है? 12 दिया गया है, तो 12 लिख सकते हैं। अब फिर यहाँ पे गुना दिया गया है √2, तो जो √2 है तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 2, और 2 के पावर हम क्या करेंगे? 1/2 लिख सकते हैं। इतना तो लिख सकते हैं। और फिर इसके पावर में हम चाहें तो 6 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, इतना बात आपको समझ में आई होगी, आया ही होगा, क्यों नहीं आएगा। अब बराबर 2 गुना, अब देखिएगा यहाँ पे आपको क्या दिया गया है दोस्त? 2 गुना 5, तो 5 लिख लेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, कुछ नहीं चल रहा है। और 2 गुना 5, और इसके बाद में हम इसे कर सकते हैं 3x। x क्यों लिखेंगे दोस्त? 3x हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये जो है क्वेश्चन आपका x का पावर ही तो पुट करना है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिएगा दोस्त, आपको तो पता है कि ये जो है, अब इसे एक बार हम लिखने नहीं जाएंगे, तो 4 से इसे 3 बार में काट सकते हैं, तो यानी 5 के पावर, अब ये क्या हो जाएगा? 3 हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है मेरे दोस्त, मेरे भाई। अब देखिए 2 से हम इसे काटें तो 3 बार में ये कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकता है दोस्त। थोड़ा सा इसे हम चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, ये 3 बार में कर सकता है। अब देखिएगा दोस्त, यहाँ पे इतना बात जब आपको पता है तो हम इसे क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 2 के पावर 3, अब बराबर, अब 2 5 दूनी 10, यहाँ पे 10, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। तो 5 दूनी 10 के पावर, अब इसे हम चाहें तो क्या लिखेंगे? 3x। 3x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब देखिए दोस्त, इसमें हमको क्या मिला? तो 5 का क्यूब कितना होता है? तो 5 की क्यूब की अगर बात करें तो 125 होता है। थोड़ा सा हम दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा हमारा, और 125 गुना 2 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्त? तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसे हम क्या करेंगे? तो 25 गुना, अब इधर लिख सकते हैं हम 10 के पावर कितना? 3x। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसे मत भूलेंगे। तो इधर हमको क्या मिला? इधर हम अगर बात करें तो 125 गुना 8, तो ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 1000 हो जाएगा। और इधर हो जाएगा 10 के पावर 3x हो जाएगा ना। देखिए, इसे थोड़ा छोटा छोटा हमको तो लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने पूरा गैदरिंग कर रखा है। अब हटा नहीं सकते हैं, हटाएंगे तो फिर आप कहिएगा कि समझ में नहीं आया। तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 बराबर 10 के पावर 3x, इतना तो लिख सकते हैं। तो दोस्त, आपको तो पता होगा कि 1000 को हम 10, यहाँ पे 1000 को हम और क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा अब कलर को चेंज करते हैं। 10,000 को हम 10 के पावर 3 तो लिख सकते हैं ना, बराबर 10 के पावर 3x लिख सकते हैं। तो देखिएगा 10 दोस्त, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि 10 के पावर 3 और 10 के पावर 3 तो कट गया, तो हमारा a इधर कितना बार में कटा? एक बार में कटा। एक ही बार में न कटा, तो x का वैल्यू कितना आ गया दोस्त? 1 आ गया। तो देखिए दोस्त, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, x का मान 1। यानी कि यहाँ पे जो x हमारा दिया हुआ है ना, यहाँ पे x जो दिया है, तो इसका वैल्यू हमारा क्या आ चुका? तो हम दोस्त कह सकते हैं कि 1 आ चुका। क्या आ चुका? 1 आ चुका। आशा है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीका से मैंने समझाया है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। अब कुछ नहीं है दोस्त, इसका आंसर देख लीजिए और टिक कर लीजिए कहाँ है 1, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर बी में है 1। ठीक है, चलिए दोस्त, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन था। ठीक है, और एक क्वेश्चन तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। देखिए,
इसमें ये दोनों क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से हम बताने वाले हैं, आप वीडियो में बने रहें। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे थोड़ा सा जूम करते हैं। अरे रुक जा मेरे भाई, ये कह रहा है क्या कि 1 से 200 के मध्य आने वाली 1 से 200 के मध्य आने वाली सभी प्राकृत संख्याएं जो 5 के गुणज है। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से 200 के मध्य आने वाली सभी प्राकृत संख्या जो किसके गुणज है, 5 का। यानी कुल मिला के हम कहें कि वे संख्या बताओ जो 5 के गुणज में है, लेकिन कहाँ तक, 200 में। यानी 5 से कटने वाली वो वही संख्या होगी जो 5 के गुणज में है। यानी कहने का मतलब है कि पहली संख्या तो 5 होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, 10 होगी, और तीसरी संख्या हो जाएगी 15। इस तरह हम करते करते जाएं तो वो हमको कहाँ तक जाना पड़ेगा, 195 पास। क्यों 195 के पास, क्योंकि 200 के मध्य कहा है तो 200 हम ले नहीं सकते, तो इसके मध्य में है 5 से 195। यानी ये क्या कह रहा था कि 1 से 200 के मध्य आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 5 से गुणज है उनका अब क्या करना है, योग। यानी कह रहा है ये क्वेश्चन, ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, 5 प्लस 10 प्लस 15 डॉट डॉट 195, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम मतलब इसको क्या कर रहा है, ये जोड़ने को कह रहा है। तो इसका सबसे सरल एक फार्मूला होता है दोस्त, अगर आप इसी एक बार में ध्यान कर लेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। एसएन बराबर जो होता है ना, उस फार्मूला को भूल जाइए। एक फार्मूला बस आप ध्यान रखिए, बस ये छोटा है और सरल है, उससे कभी ये क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा। देखिए दोस्त, वो फॉर्मूला कौन सा है उसे हम जानने का प्रयास करेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है कि वो जो फॉर्मूला है, यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया है ये कह क्या रहा है। अब इसके आगे देखिए, ये तो हम समझ गए हैं कि 5, यहाँ पे देखिएगा 5 प्लस, ये कह रहा है 5 प्लस 10 प्लस 15 डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाना है, 195 तक, 195 तक जाना है। ठीक है, अब देखिए ठीक होता है फॉर्मूला इसका सूत्र जिसे हम कर सकते हैं। तो सूत्र में क्या कहता है कि Sn, देखिएगा Sn बराबर n/2 IA प्लस L। इसका तो एक और फॉर्मूला होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये उस पर मत लगाइए, नहीं बनेगा, और बनेगा भी तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। ये बहुत ही सरल है, इसे आप ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट वीवीआई है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला को हम कोट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जानने का ये प्रयास करेंगे दोस्त कि Sn तो निकालना है, यानी योग, जिसे हम Sn को क्या कहेंगे दोस्त, Sn को हम कहेंगे योग। Sn हमारा क्या है, योग है, ध्यान रखेंगे। Sn जो है योग को पूछ रहा है। अब योग को पूछ रहा है तो इसमें बनेगा कैसे, n। अब n हमारा क्या होगा, n जो होगा वो अंतिम संख्या बटा 2। तो अंतिम संख्या मतलब कुल संख्या कितना है, वे संख्या कितना है जो 5 से कटेगा। तो कुल हमारा कितना है दोस्त, देखिए वो खत्म हो गया, 195, 195 है, 195 तक कटना है, और किससे कटना है, 5 से। तो इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 5 3 15, 45 5 9 45, यानी 39 ऐसी संख्या है। 39 जो संख्या है वो 5 से विभाजित है। इतना तो बात याद हो गया, यानी हमारा n क्या हो गया, 39। अब देखिए, अब ये क्या कर रहा है, ए का मतलब है कि पहली संख्या, और l का मतलब है दोस्त, ए का मतलब है ए बराबर पहली संख्या हो जाएगा। ठीक है, पहली संख्या, और l बराबर हो जाएगा अंतिम संख्या।
एल का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त? एल का मतलब हो जाएगा अंतिम संख्या। एल बराबर अंतिम संख्या। ठीक है, अब बस कूट कर दीजिए। तो सबसे पहले हम फार्मूला को लिख लेते हैं एक बार इसका। ये तो आपको करना पड़ेगा दोस्त, इसको याद करना पड़ेगा, नहीं तो आपको वैसे उसको जोड़ना पड़ेगा। ये कर सकते हैं, यानी 5 + 10 + 15 + 20 + 25 ऐसे करते करते 195 तक जोड़ते जोड़ते आपको पता चलेगा कि आधा घंटा लग गया। 10 मिनट तो लग ही सकता है। तो वैसा हमको नहीं जाना है। हमको क्या क्या पता चल गया? एन पता चल ही गया। देखिएगा, एन हमको पता चल गया। इसे छोटा छोटा करके लिख ही लेते हैं। देखिए, एक साइड में लिखने का प्रयास करते हैं हम। हमको क्या 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 मिला? ए बराबर 5 मिला। पहला तो 5 है, 5 + 10 ऐसे करके हमको 195 तक जाना है। ए बराबर हमको 5 मिल गया। उसके बाद में एल 195 मिल गया। उसके बाद में हमको एन मिल गया। कितना मिला? कितना? 39। ये पॉइंट याद रखेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है? एस एन बराबर होता है n/2। ठीक है, n/2 इंटू कितना? a + l हो गया, कुछ नहीं है। तो एस एन बराबर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? 39/2 और a कितना है? 5 प्लस 195। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा? ध्यान रखेंगे, इसको जोड़ते हैं। थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको रहने दीजिए। तो 45 यहाँ पे ध्यान देंगे, प्लस माइनस पर ध्यान देना है हमको। ये कितना आ जाएगा दोस्त? 200। अंदर का 200 हो गया और इधर हो गया 39/2। इसको काटेंगे तो हमारा का कितना आ जाएगा? सॉरी, ये 39 है, 29 लिखा गया है, साफ ही लिखते हैं। 39/2 गुना 200 आ गया। तो इसे काटेंगे तो ये 100 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्त? इसके ऊपर में लिख दिए हम, 100 आ जाएगा। यानी ये कहने का मतलब 39 गुना 100 का मतलब कितना हो गया? 3900। कितना हो गया दोस्त? 3900 हो गया। अब 3900 तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में कहाँ है, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की अगर बात करें तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 3900, जो कि ऑप्शन ए में यहाँ दिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्त, हम आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया है, आ गया होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन का तो सबसे सरल और आसान ट्रिक मैं बताने वाला हूं। देखिए, आज के बाद से ये क्वेश्चन भुलाएगा ही नहीं। ये रेलवे ग्रुप डी का, जो ग्रुप डी है उसका ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है, मशहूर क्वेश्चन है। अब देखिए, पॉइंट पे आते हैं। ये जो है, यदि 1/4.263 ये दिया गया है, इसका मतलब इतना दिया है, तो इसका मतलब पूछा है, क्या होगा? तो देखिए, एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि यहाँ पे जो बात है, इधर गुना भागा कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट का भी सवाल नहीं है ये देखिएगा, यहाँ पे जो पॉइंट कह रहा है, यहाँ पे 4.263। ठीक है, तो इसके कितने अंकों के बाद दशमलव है दोस्त मेरे? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो 3 अंकों के बाद दशमलव है। यहाँ पे देखिए, 1 2 1 1 2 और 3, कितने अंकों के बाद दशमलव है? तो 3 अंकों के बाद दशमलव है। कितने अंकों के बाद है दोस्त? 3 अंकों। तो 3 इधर लिख दीजिए। अब इसके बाद वाला में देखिए, जो पूछा गया है, इसके बाद वाला जो है हमारा, इस पे कितने अंक है?
तो इसमें कितने अंक के बाद दशमलव होते? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी इसका अलग लिख लीजिए कितना, तो इसका 7 आया। अब देखिए इसको आपस में घटा लीजिए, तो घटेगा कैसे? बड़ा वाला में से छोटा वाला ही हमारा घटता है, इतना तो पता है दोस्त। तो बड़ा वाला में से छोटे वाला को अगर अब घटाते हैं तो हमको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा दोस्त? तो 4 मिलेगा। आप कहिएगा कि घटाने पर हमको 4 मिला, माइनस नहीं लेना है, हमेशा बड़ा वाला में से छोटा वाला ही घटाना है। ठीक है, तो 4 मिलेगा। अब जो 4 है तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट दिया गया है, क्या दिया गया है? इसी का वैल्यू ना पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है, तो लिख दीजिए 4, 2, 6, 3। अब 4 है तो गुना कर दीजिए, 1, 2, 3, 4। अब गुना, यहाँ पे दशमलव दोस्त मेरा छूट गया है, यहाँ पे दशमलव देना पड़ेगा। अब देखिए तो यहाँ पे इतना समझ गए दोस्त, तो कितना आया है हमारा? 4 आया है, ध्यान रखेंगे। तो हमको कुछ नहीं करना है, यानी कि 1 पर 4 जीरो से हमको अंक में गुना कर लेना है। तो हमारा वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू ध्यान रखेंगे, इसका जो वैल्यू है दोस्त ये दी, इसका मतलब है इतना। कितना है? इतना। तो हम इस पॉइंट को नोट करेंगे, 0.234 अब इसमें हमको कितना से गुना करना है? इतना से गुना करना है। तो जाहिर सी बात है दोस्त, अब हम इसे काटेंगे, तो काटने का मतलब है ये हट गया, तो यहाँ पे आ गया हमारा 4 जीरो, जो कि 4 जीरो से 4 जीरो कट गया एक बार में। तो हमारा आंसर बन करके यहाँ तैयार है, कुछ नहीं करना है। 2, 3, 4, 6। अब देख लीजिए जहाँ पे आंसर है उसको टिक कर लीजिए, तो हम कह सकते हैं 2, 3, 4, 6, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, आंसर हो जाएगा। एक बार और इसे समझने का प्रयास करेंगे दोस्त। देखिए एक बार और बता देते हैं, थोड़ा सा उधर मिस्टेक हो गया था। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, यानी कि ये जो पॉइंट आपका कह रहा है इसका मतलब इतना है ना, तो इसमें देखना है कि कितने अंकों के बाद दशमलव है, तो कहिएगा 3 अंकों के बाद दशमलव है। इसमें देखना है कितने अंकों के बाद दशमलव होते हैं, इसमें 4 अंकों के बाद दशमलव है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 7 अंकों के बाद दशमलव है, तो 7 में से 3 घटा लीजिएगा तो आपको 4 मिलेगा, यानी एक पर 4 जीरो से आपको गुना करना है। किस में? तो ये वाले जो पॉइंट है इसका मतलब जो है यही तो दिया है, तो इसी में ना आप इतना से गुना कीजिएगा, तो बस कुछ नहीं है जीरो, इसमें अगर हम चाहें तो यहीं पे गुना कर लेंगे, गुना कितना? 1 पर 4 जीरो। अब यहाँ से 4 जीरो से गुना करने का मतलब ही नहीं है, इसमें देखिए 4 अंकों के बाद दशमलव दिया तो ये खत्म हो गया, और ये दशमलव का भी वैल्यू खत्म होगा, तो ये आंसर आ गया यहाँ। चलिए दोस्त, आशा करते हैं कि वो क्वेश्चन आप अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। और ये देखिए इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन और मैंने लाया है, इस क्वेश्चन को भी आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्त, यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक शेयर का प्रत्यक्ष मूल्य 25 रुपया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे ध्यान दीजिए। प्रत्येक शेयर का प्रत्यक्ष मूल्य कितना है? 25 रुपया। यह 3 रुपया के प्रीमियम पर बेचा जाता है, तो 5600 रुपये के निवेश में शेयर खरीदे जा सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है दोस्त कि जो 25 रुपया में खरीद रहा था, 25 रुपया में, यहाँ पे ध्यान देंगे, तो उसमें 3 रुपया का प्रीमियम, तो 3 रुपया का प्रीमियम का मतलब क्या हो गया? इसमें 3 रुपया ऐड करना है, तो ये कितना हो गया? 28 रुपया हुआ ना। अब इसी के बराबर दिया हुआ है कि उसे कितना में खरीदा जाता है? 5600 रुपया में। यानी अब इसे कुल मिला के हम कहेंगे कि एक को हम खरीदे 2800 रुपया में और टोटल हम खरीदे हैं 5600 रुपया में, तो बताओ को खरीदे हैं? तो काट लीजिए, 28 दूनी 56, यानी 200 खरीदे हैं। सबसे सरल है ये दोस्त ये क्वेश्चन, और ये एनटीपीसी में पूछा गया था। चलिए, आशा है कि ये समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या है, 25 रुपया में खरीद रहे थे, अब 3 रुपया बढ़ गया तो 28 रुपया हो गया।
तो यानी 28 रुपया में जब एगो खरीद रहे हैं तो 5600 रुपये में कितने खरीदे जा सकते हैं? तो 5600 में 28 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा आंसर 200, जो कि आपका ऑप्शन नंबर घ में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। एक राशि 40 वर्ष के लिए प्राप्त किया गया साधारण ब्याज 4/5 है। यहाँ पे कितना है दोस्त? 4/5 है। यानी अब हम ऐसे कर सकते हैं कि 40 वर्ष के लिए, तो टी माने समय, टाइम, 40 वर्ष हो जाएगा। और यहाँ पे साधारण ब्याज का राशि क्या हो जाएगा? 4/5। तो ब्याज जो है, ब्याज कितना है? 4/5 है। अब देखिए, आपको इसमें मूलधन दिया है? नहीं दिया है। तो टी आपको पता चल गया 40 और ब्याज चल गया 4/5। तो क्या हम मूलधन को x नहीं मान सकते हैं? तो मूलधन को हम चाहें तो x रुपया मान सकते हैं। और जब यहाँ पे ब्याज हमको दिया गया है 4/5, तो ब्याज हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? ब्याज हो जाएगा 4x/5। इतना बात समझ में आ गया? अब ये कैसे आया? मान लीजिए मूलधन हम माने हैं x रुपया, ये अमाउंट है p, तो मूलधन का 4/5 का मतलब क्या होगा? 4x/5। वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं लिखा है। अब देखिए, जब हमको मूलधन पे पता चल ही गया और ब्याज पता चल ही गया और समय हमारा 40 वर्ष है, ये है, ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? दरें ना निकालना है। तो दर निकालने के लिए क्या होता है? R बराबर, अब यहाँ पे ब्याज फॉर्मूला लिख देते हैं, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। ठीक है, आप इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं समय। अब देखिए दोस्त, मेरे पास जगह नहीं है, अगर इसको बदल देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं इसे डिलीट करता हूँ। चाहे छोड़िए, छोटा छोटा लिखने का प्रयास करता हूँ कलर बदल के। देखिए, तो R बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे ब्याज कितना है? तो ब्याज जो है हमारा 4x/5 और गुना 100, ये फॉर्मूला को हम फिल किए हैं बटा, अब मूलधन कितना है? तो मूलधन को हमने x माना है। क्या माना है दोस्त? x माना है। और गुना में कितना? समय, तो समय हमारा 40 वर्ष है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें, देखिएगा 5 से डिवाइड करें तो ये कितना बार में कटेगा? तो 20 बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। अब देखिए दोस्त, तो अगर 20 से इसको काटें तो 2 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा दोस्त? 2 बार में कटेगा। अगर हम इस 2 से इसको डिवाइड करें तो ये भी 2 बार में कटेगा, तो 2x हो गया। यानी यहाँ पे x का मान कितना आ गया? 2, x बराबर 2 हो गया। तो ये क्या आया है? R आया। इधर x से x काट ही दीजिए भाई, क्यों आप कंफ्यूजन रहते हैं। तो R बराबर हमारा कितना हो गया? R कहिए अभी से, R बराबर 2। अब देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ 2 दिया गया है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी में 2% दिया गया है। आशा है कि ये भी मैथ आप समझ गए होंगे। दोस्त, हम आशा करते हैं कि अभी तक मैंने जितना भी मैथ को बताया है वो सभी अच्छे तरीक़ा से आपको आ रहे हैं। और इस मैथ के लिए मैं अगले वीडियो में लेके आ रहा हूँ, आप इस चैनल से अवश्य जुड़ें। ऐसे ही ट्रिकली कंसेप्ट बेस्ड मैथ के लिए आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़े और अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। चलिए दोस्त, मेरा नाम है राम बाबू, मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।